आप लोग काम को इतना जरूरी समझने लग गए हैं कि आपके बगल में एक मंदिर है, शाम के समय मंदिर में आरती होती है। आजकल आरती जब होती है तो मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लगाया गया है, बटन दबाओ वो घंटा अपने से बजता है, टन 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 टन। हाँ या ना? इस तरह की कमी आ गई है कि मंदिरों में अब कोई घंटा बजाने वाला सनातनी नहीं पहुंचता। यदि मंदिरों में घंटा बजाने वाले लोग समय से पहुंच के अपनी घंटी बजाने की जिम्मेदारी निभाते तो इलेक्ट्रिक घंटा लगाने की क्या जरूरत थी? बोलो हाँ कि ना? हिंदुओं, सनातनियों, बात लोग सही मानते, हम समझाएं सही बात कि बेटा मन लगा के पढ़ो, शराब ना पियो, अच्छे से रहो, कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, तो लोग हम लोगों को ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते। अरे आप तो पाखंडी हैं, सही बात करो तो पाखंडी। और जो बॉलीवुड खुलेआम कोई भी ऐसी मूवी बताओ, एक दो मूवी छोड़ के, जिस ताश खेल रहे हैं, एक मंदिर में बैठे हैं जुआ खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हो? जिम्मेदारी बच्चों ने नहीं छोड़ी, जिम्मेदारी बड़े बुजुर्गों ने छोड़ दी। जब बड़े बुजुर्ग ही जुआ खेलेंगे तो उन्हें देखकर छोटा बच्चा भी जुआ ही खेलेगा। बड़े बुजुर्ग गाली देंगे तो छोटा बच्चा भी गाली सीखेगा। बड़े बुजुर्ग गलत रास्ते पर चलेंगे, छोटा बच्चा भी गलत रास्ते पर। इसलिए बड़े बुजुर्ग जितने सही रास्ते पर चलेंगे, राष्ट्र देश उतना जल्दी सही रास्ते पर चल पड़ेगा। जिम्मेदारी बड़ों की है। बड़े जिस रास्ते पर चलते हैं, छोटे अपने आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ मैया, धर्म को मत भूलिएगा, धर्म को याद रखिएगा। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियां आई, गोपियों को भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ, भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत, सारी गोपियां आ गई, आओ आओ, भगवान ने बुलाया है, सारी गोपियां आई हैं। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है आपका। ये बताओ क्या करूं मैं आपके लिए कि आपको अच्छा लगे? गोपियों से भगवान ने कहा कि आपके लिए मैं क्या करूं? गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, अब आप बताओ कि हम क्या सेवा करें? भगवान बोले देखो इतनी रात को आई हो, लेट हो गई हो, घर चली जाओ, वापस जाओ, आपके पति बुला रहे होंगे, पुत्र आपका याद कर रहा हो, जाओ वापस। पहले भगवान गोपियों को बुलाते हैं और जब आती हैं तो क्या कहते हैं? वापस जाओ जाओ जाओ। क्यों? मानो भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि देखूं तो कि मेरे पास आ तो गई हैं, पर क्या संसार की इच्छाएं इनके भीतर हैं कि पूर्ण रूप से मेरी होकर के होना चाहती हैं ये? जब गोपियों से कहा कि जाओ, गोपियां नहीं गईं, तब भगवान ने उनसे कहा देखो देवी, पति कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अच्छा पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी, कई बार आदमी बोलता है पत्नी काली है, छोड़ देंगे। कई आदमी ने तलाक इसलिए दे दिया कि काली है। शादी ब्याह में मेकअप था तो थोड़ा गोरी लग रही थी, बाद में जब बिना मेकअप के देखा बोले तो काली है, तलाक। बोलो हाँ। कई बार तलाक छोटी छोटी बातों में हो जाता है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है कि तलाक ही ना हो।
अच्छा, तलाक होना सही है कि गलत है? हैं? सही है? क्यों? तलाक होना सही है कि गलत है? सही है? आप बताओ मैया, क्या बोलती तू? तलाक लेना सही है कि गलत है? तलाक क्या ये भारतीय शब्दावली है? डिवोर्स क्या ये भारतीय शब्दावली है? हमारी संस्कृति हमें तलाक लेकर तोड़ना नहीं, हमारे रिश्ते में तलाक डिवोर्स जैसी कहीं कोई शब्दावली नहीं है। हमारे यहाँ हमारी भाषा तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाती है। हम लोग जहां जिससे जुड़ गए तो सारी जिंदगी के लिए जुड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी के रिश्ते को भी बोला जाता है 7 जन्म का है। बोलो हाँ। अब 7-8 जन्म तो भगवान जाने, लेकिन बोला यही जाता है। मतलब हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं तो इसी भाव से कि अब ये टूटेगा नहीं, इसलिए ब्याह करने से पहले खूब बढ़िया से देखो, जल्दबाजी में ब्याह ना कर लेना। आजकल शादी ब्याह में धोखा बहुत मिल जाता है। लड़की पक्ष छिपा लेती हैं अपनी कुछ बातें, लड़के लोग भी छिपा लेते हैं अपनी बातें। इसलिए हम कहते हैं शादी ब्याह करो पर छिपाओ कुछ ना, सब बता दो पहले से, क्योंकि शादी के बाद पता चलेंगी तो फिर वो दरार आ जाएगी। हाँ कि ना? सही है गलत है? इसलिए हम कहते हैं कि जब तक विवाह ना हो जाए तब तक किसी स्त्री का, किसी पुरुष का गलत भाव से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने विवाह के पहले ही किसी स्त्री के संग, किसी पुरुष के संग रहकर संबंध बना लिए, तो आप जब जो पत्नी आएगी, आपके जो पति आएंगे, आप तो उन्हें सारी जिंदगी धोखा ही दोगे ना। आप सारी जिंदगी कहोगे कि हम आपकी हैं, पर आप पहले किसी और के संग रह चुकी या रह चुके। इसलिए जब अपने पति के पास जाओ, अपने पत्नी के पास जाओ, तो पवित्र विचारों से, पवित्र मन से, पवित्र भाव से जाना चाहिए। लेकिन आजकल शुद्धि बची ही कम है, शुद्धि समाप्त सी हो गई है। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि विवाह के पहले किसी स्त्री, किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखना और स्पर्श करना इसे पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखना जरा, शादी के पहले किसी लड़की, किसी लड़के के संग संबंध में रहना सही है कि गलत है? जोर से। इसे धर्म गलत मानता है, परंतु इसे संविधान सही मानता है। संविधान कहता है कि आप लिव इन में रहना चाहें तो रह सकते हैं। बोलो हाँ मैया। संविधान कहता है कि आप विवाह के पहले किसी स्त्री के संग, पुरुष के संग रहना चाहो तो रह सकते हैं, ये संविधान आज्ञा देता है। लेकिन धर्म आज्ञा, इसलिए धर्म लोगों को चुभने लगा है। रहने वाला व्यक्ति, उसके पास बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन जो कानून को जानने वाले लोग हैं वो कई बार अपने ही कानून को तोड़ते दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है कि धर्म ही वेश है मेरी मां। धर्म को राम जी धर्म से चलते हैं। राम का कानून क्या है? धर्म। राम का कानून धर्म है। राम धर्म से चले और रावण अधर्म से चला, मन माना। रावण का अपना कानून है, मन माना, जो मिलेगा चुरा ले आएगा, जो स्त्री अच्छी लगेगी वो कोई भी हो चुरा के ले आएगा। और जब धर्म से आप हट जाते हैं तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सर्वनाश के
पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरी माँ, धर्म से चलना चाहिए। सही है गलत है? भारत की मूल जो बात है वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। इसलिए साहब अपने बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाइएगा। जो धर्म से चलेगा वो संविधान को फॉलो कर लेगा, और जो संविधान से चलेगा ना वो संविधान को ही फॉलो कर पाएगा ना वो धर्म को ही फॉलो कर पाएगा। बोलो हाँ। जो संविधान की पुस्तक पढ़े हैं ना पूरी, वो पढ़कर भी कई बार अपने पढ़ करके संविधान को तोड़ते हैं। बोलो हाँ। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अच्छा देखो, संविधान पढ़ने वाले कितने लोग हैं, संविधान जानने वाले कितने लोग हैं, लेकिन आज उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं भ्रष्टाचार। हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? एक बात बताओ, ये भ्रष्टाचार कौन लोग कर रहे हैं? जो धर्म को जानते हैं वो, या जो संविधान को जानते हैं वो? भ्रष्टाचारी कौन है? धर्म को जानने वाला कि संविधान को जानने वाला? जोर से। धर्म को जानने वाला 1 रुपए भी बेईमानी का ना लेगा, यदि धर्म को ठीक ठीक जानता है तो, और धर्म पर चलता है तो। लेकिन संविधान जानने वाले लोग, कितना घोटाला हमारे देश में होता है। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, बोले लाइन डालनी भूल गई, फिर बनाई फिर खोद दी, सी भैया वाली लाइन और भूल गए थे भैया। अब बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके शहरों में सड़क बनाई गई फिर खोद दी गई? कितने लोग ऐसे हैं? हाथ उठा के बताओ। सोचो, आप सब इस बात के गवाह हैं। एक सड़क को बनाने में 100 करोड़ रुपया लगता है। मोटा मोटा उदाहरण से समझो, एक सड़क को बनाने के लिए कितना रुपया? 100 करोड़। कितना करोड़? 100 करोड़ यदि उसे बनाने में लगा है तो 50 करोड़ से ज्यादा तोड़ने में लगेगा, बल्कि ज्यादा लगता तोड़ने में। अब बताइए, 100 करोड़ बनाने में, फिर 100 करोड़ तोड़ने में, और फिर बनाएंगे तो 100 करोड़ लगेगा। जहां 100 रुपए में काम होना था वहां 300 रुपए का काम हो गया कि नहीं? अब बताओ, ये कौन लोग? ये सब संविधान तो जान रहे हैं ना? बोलो। हम धर्म को जानते हैं, इसलिए हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और राष्ट्र से प्रेम ये है कि सड़कें इस प्लानिंग से बनाई जाएं कि एक बार बने तो कम से कम 50 साल तक तो ठीक ठीक चलें सड़कें। हाँ या ना? क्यों भैया? आप 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी भी कम से कम 15-20 साल चलती है। ठीक ठीक बोलो हाँ। 15-20 लाख की गाड़ी कितने साल चलती है? 15-20 साल तो खूब दौड़ती है। लेकिन 100 करोड़ की सड़क बनी, अगले साल ही टूट गई। एक बारिश आई, बह गई, सड़क बह गई। अब बताइए, ये संविधान को पढ़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने बेटे को संवैधानिक पद पर बिठाने से पहले धर्म का पाठ जरूर पढ़ाइएगा, यदि राष्ट्र को सही दिशा देनी है तो। और यूं ही चलना है भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ बिगाड़ो बनाओ, तो फिर कल रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही चराएगा। ले गया भैंस। चलो, इसलिए धर्म का बहुत आवश्यक है जानना, धर्म को जानना। गोपियां भगवान के पास आई, गोपियों को भगवान धर्म पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं?
क्या पढ़ा रहे हैं? धर्म, पति की सेवा करना। जाओ सखियो अपने अपने घर, पति की सेवा, पति की सेवा करना धर्म है। पत्नी का आदर करना धर्म है। पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, शादी के पहले सब चेक करो, खूब बढ़िया से देखो, परिवार को चेक करो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका रहन सहन, खान पान देखो। शादी के पहले पूरी ठीक ठीक चेकिंग कीजिएगा। जल्दबाजी में ये ना हो कि बेटी का जीवन खराब कर दो आप, जल्दबाजी के चक्कर में। क्यों जी? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और विवाह करो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद पता चला कि ये तो पराई औरत के चक्कर में है। अब फिर हो गया। शादी के बाद ये ना पता चले कि भाई शादी के पहले किसी और के चक्कर में है, शादी के बाद अपने वाले को ले गई घुमाने, हनीमून के बहाने ले जाके खाई में फेंक के आई और उसके संग इलू इलू चालू हो गया। अपने वाले को निपटा दिया महीने भर में। ऐसा भी तो देखने में आया है। फिर इसलिए खूब पड़ताल बढ़िया सी। और लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, यदि आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर है, आपके बेटे का किसी और के साथ चक्कर है, तो आप अपनी बेटी को समझा दो ठीक ठीक। उसकी जोर जबरदस्ती से विवाह ना कराना, क्योंकि वो अपना तो जीवन बिगाड़ेगी, क्योंकि वो उसको मारेगी या मारेगा दूसरे के चक्कर में। अभी मैं एक खबर सुन रहा था कि एक बार अभी क्या हुआ कि एक पत्नी अपने यार के चक्कर में ऐसी पड़ी कि वो अपने यार को अपने घर पे बुला ली, बोली कि ये हमारा भाई है। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पति को लगा चलो साला है, भाई है, दूर का रहा आया। रहते रहते उसे शक हुआ कि मेरी पत्नी का तो उसके साथ चक्कर है, तो उसने अपने पति को यार के संग मिलके मार डाला और मार के शरीर के टुकड़े उकड़े करके फेंक दिए। पुलिस में झूठी शिकायत दे आई कि पति लापता हो गए और दोबारा गई नहीं। और संयोग से फिर वो एक नाला से बहते बहते उसका शरीर कई दिनों बाद सड़ा हुआ शरीर मिला, तो उसके हाथ में उसका नाम लिखा था लड़के का। तो वो हाथ मिल गया, यहाँ से काट दिया था पर हाथ में लिखा था नाम। पुलिस ने देखा कि भाई ये इस नाम का लड़का की गुमशुदा कहाँ है, पता किया तो इसने लिखवाई थी कि मेरे नाम के पति लापता है, और मरवाया इसी ने इस तरीके से कि अब कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन देखो क्राइम तो क्राइम है, कभी ना कभी सामने आएगा। बाद में फिर पकड़ी गई, यार के संग पकड़ी गई। तो आपने अपनी यारी के चक्कर में किसी बेकसूर को मार डाला। कई बार ये स्थितियां स्त्री के संग भी होती, स्त्रियों को भी मार दिया जाता है, पुरुष किसी और पराई औरत के चक्कर में पड़ के। तो ये कभी ना हो, इसलिए अपनी पत्नी अपने पति में समर्पित रहना चाहिए। इस तरह के अपराध अब भारत में बढ़ने लग गए हैं, इस तरह के अपराध अब भारत में। और ये अपराध बढ़ते बढ़ते कहीं आपके घर ना पहुंच जाए, कहीं आपके आसपास ना पहुंच जाए, इस बात की चिंता आपको करनी चाहिए। कहीं ये अपराध का शिकार इस प्रकार कहीं ये घटना आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ ना घटे, इसके लिए आपको संस्कार पर जोर, धर्म पर जोर लगाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या पराई औरत की तरफ आंख उठाकर देख सकता है? या स्त्री क्या पराये मर्द की ओर देख सकती है? जो धर्म को ठीक ठीक जानते हैं, धर्म पर चलते हैं। धर्म पर आप चलोगे तो आप अपराधी ही नहीं बनोगे, लोक परलोक दोनों सवार लोगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। धर्म खुशियां देता है, धर्म से व्यक्ति खुशहाल होता है। इसलिए मेरी मां, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, यही वाक्य सिरोधार्य करना चाहिए। हाँ नहीं, आप तो अच्छी हो मेरी मां। सुनो, नारायण अपनी पत्नी को अपने हृदय में रखते हैं, लक्ष्मी जी यहां रहती हैं। और लक्ष्मी जी नारायण को कहां रखती हैं?
लक्ष्मी जी अपने हृदय में रखती हैं। इसलिए जब राधा जी को गरम गरम दूध रुक्मणी जी ने पिलाया तो भगवान कृष्ण के चरणों में फफोले पड़े थे, क्योंकि राधा जी के भीतर हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में लक्ष्मी है। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी दोनों को अपने एक दूसरे के हृदय में ही रखना चाहिए। और अपने हृदय में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर छेद करके फिर बिठाओ। इसका मतलब ये है कि पत्नी का आदर करो, पति का आदर करो। मन मंदिर में तो भगवान को ही बिठाओ, बाकी आदर ठीक ठीक करो, एक दूसरे का सम्मान करो। गृहस्थी जिसकी अच्छी है उसकी भक्ति भी अच्छी होगी। आप दोनों में टकराव होगा तो भजन में मन लगेगा ही नहीं, दोनों में प्रेम होगा तो ईश्वर का चिंतन भी ज्यादा होगा। क्यों, बात सही है? इसलिए जीवन में जो जितना खुश है वो उतना ईश्वर के करीब है, और जीवन में जो ज्यादा दुखी है वो ईश्वर से थोड़ा दूर है। देखो, आप दोनों खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो दोनों चिंतन करो भगवान का। भगवान का धन्यवाद, हर पल धन्यवाद, खूब प्रसन्न रहिए। और जीवन में थोड़ा दुख आ जाता है ना तो ध्यान वहां वहां भागता है बार बार, ये हो गया, ये हो गया, ये भगवान से हट जाता है। ठीक है? इसलिए हमारे यहाँ बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती कितनी अच्छी है कि हमारे यहाँ रिश्तों को भी पूजा जाता है। रिश्तों को, माँ के रिश्ते को पूजा जाता है। माँ की पूजा, पति की पूजा, कन्या की पूजा, बेटी की पूजा होती है हमारे यहाँ। धरती में और कहीं बेटी की पूजा नहीं होती, धरती में और कहीं माँ की पूजा नहीं होती, धरती में और कहीं पति की पूजा नहीं होती, लेकिन सनातन में सबकी पूजा होती है। हर रिश्ते का सम्मान है। रिश्तों के प्रति इतना समर्पण यदि कहीं है तो यही सनातन की खूबसूरती है। एक बात और बताएं, सनातन की सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। आप किसी हिंदुओं के सिवा बताइए, क्या और कहीं मजहब पंथ में कहीं नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है? बोलो बोलो मेरी मां। नहीं, हमारे यहां अकेले नारायण नहीं है, लक्ष्मी के संग नारायण है, सीता के संग राम है, राधा के संग कृष्ण है। सनातन में युगल उपासना है। अन्य जगह देखो नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया। कहां दिया है बताओ मुझे, गिनाओ। क्या ईसाई नारी को भगवान का दर्जा दिए हैं? यीशु की पूजा करते हैं पर उनके यहाँ नारी भगवान के दर्जे पर नहीं रखी गई। मुसलमानों के यहाँ भी अल्लाह की पूजा है पर नारी को भगवान के दर्जे में नहीं रखा गया। लेकिन सनातन को देखिए, नारी को भी भगवान का दर्जा है, दुर्गा की पूजा है। हमारे यहाँ नारी का जितना सम्मान है इतना सम्मान धरती में कोई मजहब पंथ नहीं करता। इसलिए हमारे यहाँ नारी को पूजा जाता है। सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि नारी पूरी धरती पर कहीं की है तो सनातन धर्म की स्त्रियां सबसे अधिक प्रसन्न हैं, खुश नसीब हैं, क्योंकि यहाँ नारियों को भी पत्नी व्रता पति मिला है। आपको जो पति मिला है ना,
यदि धर्म को जानता है तो वो केवल आपका है। लेकिन अमेरिका की स्त्रियां नहीं कह सकती कि ये पति केवल मेरा है। बोलो हाँ। यहां की स्त्री कह सकती है कि ये स्त्री, यहाँ का पुरुष कह सकता है ये पत्नी मेरी है। सनातन में जहां नारी को भगवान का दर्जा, जहां नारी के लिए नर रावण से लड़, नट की मोहलत दे दो